गुड इवनिंग स्टूडेंट। लेसन 2 आपकी फ्लैमिंगो बुक का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग, उसका फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिया। इस सेकंड वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। देखिए स्टार्ट करता हूँ। इट हैज़ गिवन आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 rupee note। I sometimes find a rupee even a 10 rupees note। साहेब सेज, साहेब कहता है कि कभी कभी मैं फाइंड अ रूपी, कभी कभी मैं 1 रुपया, इवन ए 10 rupees नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट पा जाता हूँ। His eyes lighting up, उसकी आंखें चमक रही थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage। heap मीन्स होता है स्टूडेंट ढेर, किसी चीज़ का मतलब गैदरिंग फॉर्म हो उसको कहते हैं हीप, और गार्बेज मतलब कूड़ा। कभी कभी उसकी आंखें चमक रही थी। व्हेन यू कैन, जब आप, व्हेन यू कैन फाइंड, जब तुम पा जाओ या पा सकते हो, ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज से एक अगर सिल्वर का कॉइन मिल गया था। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और तब वो स्क्राउंजिंग जो है, वो स्क्राउंजिंग मतलब पहले बताया गया था आपको। स्क्राउंजिंग का मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, फ्री की किसी चीज़ को मतलब ढूंढते रहना। तो वो इसके लिए सेट बैठता है वो स्क्राउंजिंग शब्द, क्योंकि ये रैट पिकर्स है और ये ढूंढते रहते हैं। फाइंडिंग मोर, तब मतलब जब कभी सिल्वर कॉइन मिल जाए तो ये स्क्राउंजिंग ख़त्म नहीं करते, बल्कि ये इनकी आशा बढ़ जाती है कि कुछ और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, और गार्बेज का मतलब कूड़े के भंडार का कुछ दूसरा मतलब है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और इसका क्या मतलब है इनके पेरेंट्स के संदर्भ में, पेरेंट्स के लिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बच्चों के लिए है रैप्ड इन, देखिए एक शब्द आया है रैप्ड इन वंडर्स। देखिए कहने का शब्द है रैप्ड इन वंडर, मतलब ये बच्चों के लिए एक अनोखी चीज़ हो सकती है, काम हो सकता है, और बड़ों के लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो सकता है, मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब मैंने एक ठंडी की सुबह साहब को देखा कि वो खड़ा था फेंस्ड गेट, एक फेंस्ड मतलब चार दीवारी पेंटेड गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबर किसी पड़ोस के घर के पास। वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis। वॉचिंग 2 young men, और वो 2 यंग लोगों को वॉच कर रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और उसने जारी रखा उसको देखना, मतलब उस गेम को देखना, बिहाइंड द फेंस मतलब उस चार दीवारी के पीछे से। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर गया जब कोई नहीं था। He admits the gatekeepers lets me use the swing। और उसने कहा, और गेटकीपर ने अलाउ कर दिया, लेट्स मी यूज द स्विंग, मतलब वो उसने टेनिस उठा करके ऐसे थोड़ा सा भाजा, स्विंग किया, जैसे ऐसे ही। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब भी पहने हुए था क्या, वेयरिंग टेनिस शूज, टेनिस वाला शूज, दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि थोड़ा विचित्र दिख रहा था, डिफरेंट दिख रहा था। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी डिस्कलर शर्ट पर, मतलब होता है ना कि शर्ट का रंग उड़ गया है, एंड शॉर्ट्स पैंट्स पर। समवन गेव देम टू मी, किसी ने दिया था मुझे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और उसने एक इसको सफाई देते हुए वाले अंदाज में कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और जबकि सच्चाई क्या थी कि वो
किसी रिच बॉय का, अमीर लड़के का मतलब पहना हुआ। डिस्कार्डेड मतलब देखिए, डिस्कार्डेड शब्द का मतलब तो होता है कि मतलब फेंक देना, बेकार, मतलब विरोध, डिस्कार्ड कर देना मतलब खराब हो गया चलो निकाल देना, यहाँ पे सेंस ये है। लेकिन वो सच्चाई क्या है कि ये जो शूज़ उसके पास था वो डिस्कार्डेड शूज़ था किसी रिच बॉय का, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और शायद उसने इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उसके एक पैर में, एक जूते में कहीं पे छेद था। Does not bother him, उससे उसको कोई परेशानी नहीं थी। For one who has walked barefoot, वो उनके लिए जो कि नंगे पाँव चलते हैं, इससे उनको कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो नंगे पाँव चलते हैं। तो इससे बढ़िया है कि इससे तो अच्छा ही है कि कहीं छेद किया हुआ अगर जूता भी मिल जाए तो पहन लें। Even shoes with a hole is a dream come true. Even shoes with a hole is a dream come true. यहाँ तक कि वो जूते में जो छेद था उसकी वजह से उसको ऐसा लगा कि मेरा सपना पूरा हुआ। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन उस गेम को जो कि बड़े शौक से, बड़े चाव से, इंटेंटली, बड़े चाव से, क्यूरियोसिटी के साथ जिसको देख रहा था वो उसके पहुंच के बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस सुबह साहेब जो है दूध के बूथ पर जा रहा था, मतलब जहाँ से दूध लिया जाता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, मीन्स केन थी। कैनिस्टर मतलब वही केन जो होता है, जैसे आप केन पीते हैं छोटा, उसको बड़ा कर दीजिए, जिसको हम यूज टू में बहुत सारे लोग कैनिस्टर भी बोल देते हैं, तो कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब मैं काम करता हूँ एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, वो उधर रोड की तरफ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से हाथ दिखाते हुए उसने, मतलब बताते हुए कि वहाँ पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है आई एम पेड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई एम पेड, एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ये पैसिव वॉइस है। आई एम पेड, मुझे पे किया जाता है 800 रुपीज़ ना, 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये जॉब पसंद है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा मतलब वो एकदम केयर फ्री लुक पे था, मतलब उसका चेहरा ऐसा था कि उसको कोई मतलब नहीं है, लग रहा था कि हाँ अच्छा बुरा उसको नहीं समझ में आ रहा। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly, और वो जो स्टील का कैनिस्टर था, seems दिखाई दे रहा था, looks दिखाई दे रहा था, heavier ज़्यादा वजनदार, ज़्यादा भारी, than the plastic bag he would carry so lightly, जो जिस प्लास्टिक बैग को वो कैरी करता था बड़ी ही आसानी से, मतलब बड़ा ही छोटा सा जिसको वो कैरी करता था। ठीक है स्टूडेंट। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर, जिस बैग को वो कैरी करता था अपने कंधे पर, उससे थोड़ा वो कैनिस्टर का, स्टील का कैनिस्टर थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर उससे संबंध रखता था, वो मतलब कैनिस्टर उसके मालिक का था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब कुछ मतलब अब अपना खुद का मालिक नहीं था साहेब। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो मैंने बताया था आपको स्टोरी के शुरुआत में, मेनली ये स्टोरी भी दो पार्ट में है। एक साहेब की स्टोरी है और जिसमें आपको मिला था आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, और अब यहाँ से दूसरा है आई वॉन्ट टू ड्राइव, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश जिद करता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक होने का, मतलब अपना खुद का एक बिजनेस करने का जिसका वो मालिक खुद हो। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, उसने कहा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम जानते हो कुछ भी कार के बारे में। आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार,
मैं एक कार चलाना सीखूंगा। He answers, उसने जवाब दिया। Looking straight into my eyes, सीधा मेरी आंखों में देख करके उसने जवाब दिया। His dream looms like a mirage. His dreams looms like a mirage. अब देखिए स्टूडेंट, मिराज शब्द का एक जो एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है वो आप कह सकते हैं ड्रीम से निकलता है। मिराज शब्द का जो मतलब निकलता है वो एक ड्रीम से निकलता है कि उसकी जो आगे लूम्स मीन्स होता है मतलब कुछ थोड़ा सा ऑड दिखाई देना। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज। मिराज मीन्स होता है मिथ्या, हिंदी में बोलेंगे तो मिथ्या मतलब जो कल्पना हो, सिर्फ प्रिटेंडेड हो, कोई जिसकी हकीकत ना हो। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of stress that fill his town फिरोजाबाद। अब कह रहे हैं कि उसकी आंखें मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो एक सपने जैसी हैं और amidst the dust और डस्ट के बीचों बीच, amidst मतलब in between, धूल गर्दों के बीचों बीच, ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गलियों में। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो मशहूर है अपनी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और हर एक दूसरी फैमिली जो है इंगेज रहती है फिरोजाबाद में मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। कह रहे हैं कि फिरोजाबाद भारत का शुरू से ही सेंटर रहा है, ग्लास बॉलिंग इंडस्ट्री रहा है, जहाँ वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पे परिवारों ने अपनी पूरी की पूरी नस्ल को गुजार दिया। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस मीन्स होता है जहाँ मतलब एक फर्नेसेस मतलब एक ऐसी भट्टी जहाँ पे हमेशा आग सी लगी रहती है, कुछ ना कुछ जिससे उसमें गलाया जाता है, जैसे लोहा गलाया जाता है कहीं पर, इस तरीके से करके। ठीक है स्टूडेंट। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, अब मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, और मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल, अब कोई नहीं जानता था कि ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, लाइक हिम, उन जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है उस भट्टी के पास, या फिर मतलब आप कह सकते हैं जहाँ इंडस्ट्री है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंगी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? डिंगी मीन्स मतलब जैसे फॉग वाला जो वो रहता है, मतलब आप कह सकते हैं डार्कनेस से भी मतलब है, अंधेरा, अंधेरे से भी मतलब है। जैसे फॉगी जो सुबह सुबह कभी कभी होता है ना, ठंडी के दिन में फॉग वगैरह रहता है तो थोड़ा अंधेरा सा लगता है, उसकी बात कर रहे हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, किसी भी मतलब रोशनी और हवा के बिना। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। कह रहे हैं कि that the law if enforced, अगर कानून को लगाया जाए, कानून से देखा जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, अगर कानून की बात करें तो उसको सबको हटाया जाना चाहिए वहाँ से। where they slog their daylight hours, जहाँ पे वो अपने दिन के समय को गुजारते हैं। often losing the brightness of their eyes, और कभी कभी अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आइज जो थी मतलब कुछ ऐसी दिख रही थी। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे कि वो मुझे घर ले जाने वाला है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जिसने उसे कहा था कि वो फिर से बनाया गया, मतलब उसका घर फिर से बना है। वी वॉक डाउन
स्टिंकिंग लेन्स, चोक्ड विद गार्बेज, हम लोग चले, वी वॉक डाउन, हम लोग नीचे की तरफ चले, स्टिंकलिंग लेन्स, पतली सकरी लेन में, गलियों में, चोक्ड विद गार्बेज, जो चारों ओर से गार्बेज से घिरी हुई थी, मतलब ढबाढब भरी हुई थी, पास्ट होम्स दैट रिमेन, हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। अब पास्ट होम, होवेल्स मीन्स होता है जो वही की बात कर रहे थे जिसकी अभी हम लोग, डिंगी की, मतलब थोड़ा गंदा सा, थोड़ा सा धुंधला सा, डिंगी में से एग्जैक्टली धुंधला होता है, याद आ गया वो शब्द। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, मतलब वो टूटी फूटी पुरानी दीवार के पास है। वॉबली, व्हाट हैपेंड, where I was, yes, that crumbling, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state, मतलब गंदे से घर, नो विंडोज, जहाँ पे कोई खिड़कियाँ नहीं थी, क्राउडेड था, एकदम भीड़ भाड़ वाला एरिया था जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा थी, विद फैमिलीज, परिवार के साथ, विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मतलब वहाँ पे इंसान भी थे और जानवर भी थे, को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमेबल स्टेट। देखिए स्टूडेंट, प्रीमेबल स्टेट का मतलब होता है जो मुख्य, मतलब किसी भी जगह का, जैसे कहते हैं ना कैपिटल है, कोई मेन जो जगह होती है उसको कहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो रुक गया एक दरवाजे पर, एक इस तरीके के घर के पास, बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर विद हिज फूट। कह रहे हैं कि बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर विद, अब बैंक्स मतलब होता है टंगा हुआ, ठीक है, वॉबली आयरन डोर्स विद हिज फूट एंड पुशेज इट ओपन, जो कि लोहे से, मतलब लोहे की ऐसे खिड़की जो सिटकनी होती है जो उसकी बंद करने वाली, वो ऐसे था कि मतलब वो उस पर टंगा हुआ था, और उसने क्या किया, एंड पुशेज इट ओपन, और उसे ढकेल के खोला। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक। अब देखिए शैक जो शब्द आया है, शैक शब्द का मतलब होता है, मतलब एकाएक कोई अनहोनी हो जाना, शैक, हाफ बिल्ट शैक। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से में, थैज्ड विथ डेड ग्रास, मतलब छप्पर पड़ा हुआ था, थैज्ड मतलब छप्पर पड़ा हुआ था, किस चीज़ का, डेड ग्रास, मरी हुई घासों का। इज ए फायर वुड स्टोव ओवर विच sits a large vessels of sizzling spinach leaves, जिसपे कि खूब, मतलब एक बहुत बड़ा सा लार्ज वेसल रखा हुआ था, और स्पाइनिश लीव्स मीन्स होता है पालक का साग ना, स्पाइनिश कहाँ गया, स्पाइनिश लीव्स ऑन द ग्राउंड, और उस मतलब ज़मीन पर, फर्श पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कुछ एल्युमिनियम में कुछ ज़्यादा सा चॉप्ड किया हुआ वेजिटेबल रखा था। Mukesh elder brother, not much older in years, she has begun to command respect as a bahu। मुकेश के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, शी हैज़ बिगन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, मतलब वो एक बहू वाला जो बहू द्वारा दिया गया सम्मान होता है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है ना कि अभी भी जैसे एक अगर कोई बहू है, कोई स्त्री है, तो अपने हस्बैंड के बड़े भाई के सामने ऐसे नहीं जाती, ये कल्चर में है।
द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, मतलब उस घर की बहू की नज़र में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और उसके तीन आदमी उसके घर के, उसका हस्बैंड मुकेश और उनके माता पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब सबसे बड़ा आदमी एंटर करता, शी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर ऑल व्हील क्लोजर टू हर फेस। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति घर में एंटर करता, तो शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तब वो अपने आप को विड्रॉ कर लेती, खींच लेती, मतलब तुरंत चली जाती। देखिए कहने की स्टाइल है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, मतलब अब विड्रॉ मतलब अगर शब्दों को देखेंगे तो अपने आप को खींच लेती, निकाल लेती, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल के पीछे, मतलब कहने का मतलब वो पर्दा कर लेती। जब कोई घर में कोई बड़ा आदमी आता तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे चले जाती पर्दा करने के लिए। एंड ब्रिंग हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। व्हील मीन्स होता है स्टूडेंट पल्लू, जो अक्सर स्त्रियां मतलब ऐसे साड़ी का पल्लू ढक लेती हैं ताकि फेस कवर हो जाए। ब्रिंग हर व्हील टू क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस के पास खींच देती। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम मतलब ट्रेडिशन की डिमांड होती है। डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और बहुओं को अपना चेहरा छिपाना पड़ता था पल्लू के पीछे, बिफोर मेल एल्डर्स, जो मेल एल्डर्स होते थे, मतलब जो घर के पुरुष में जो बड़े होते थे उनके सामने। इन दिस ये क्या लिखा है, इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिज्ड बैंगल मेकर, और एम्पावरिज्ड शब्द का मतलब होता है, एम्पावर करने का मतलब होता है ना, मतलब किसी को कुछ शक्ति दे देना, मतलब एम्पावर करना। तो एम्पावरिज मतलब एक डोमिनेटिव कैरेक्टर हो जाता है, डोमिनेटिव पद हो जाता है घर का। बैंगल मेकर्स डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और लंबे समय के कठिन परिश्रम के बाद भी, के बावजूद भी, डिस्पाइट फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house। पहले एक दर्जी, फिर उसके बाद बैंगल मेकर्स, he has failed to renovate a house, तब भी वो चूक गया अपने घर को मतलब बनाने में, रिनोवेट करने में। send his two sons to schools, all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। All he has managed to do is teach them what he knows, और सबको वो क्या सिखाता, जो वो जानता, क्या, the art of making bangles, और वो कला जो चूड़ियों को बनाने में आती है। It is the कर्म, it is his कर्म, his destiny, कर्म का मतलब destiny, says मुकेश grandmother, ये उसकी किस्मत है, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। ये उसकी बदकिस्मती है, ये उसकी किस्मत है, मतलब बदकिस्मती से है। Who has watched her own husband, जिसने खुद के पति को देखा है, go behind with the dust में जाते हुए, from polishing the glass of bangles, मतलब has watched her own husband go blind, मतलब जो कि अंधा हो गया, किस कारण से, जो पॉलिश करते करते ग्लास पर। कैन अ गोल्ड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। लीनेज शब्द का मतलब होता है स्टूडेंट डिसेंडेंट्स, वंश जो वंश परंपरा होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो कैन ए गुड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, मतलब जो वंश की परंपरा है क्या ये टूट सी गई। शी इम्प्लाइज उसने ऐसा इशारा किया। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, वो पैदा हुई बैंगल मेकर्स के बिरादरी में। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ चूड़ियाँ देखी घरों में। इन द यार्ड, आंगनों में। इन एवरी अदर हाउस, और हर दूसरे घरों में।
एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर फिरोजाबाद की हर गलियों में, स्पैरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। और ये सब जितने भी मतलब रेनबो से जितने 7 कलर से जितने भी कलर बनते हैं, सब कलर की, लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, सॉरी, लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड मीन्स होता है वही डिंगी, जो ऊपर शब्द था मतलब गंदा धुंधला जो पड़ा हुआ था, माउंट्स मतलब बहुत ढेर सारा, इन अनकेम्प्ड यार्ड्स मतलब गंदे आंगन में, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, और लदा हुआ था, पाइल्ड ऑन मतलब एकदम गजा हुआ था, लदा हुआ था एक पर एक, ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, 4 पहिए के हैंडक्राफ्ट्स पर, पुश्ड बाय यंग मैन along the narrow lanes of Shanty town, और जो कि जिसे ढकेला जाता था एक यंग मैन द्वारा और उसके शहर में, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और एक अंधेरी, हटमेंट्स मीन्स होता है आप कह सकते हैं परमानेंट हाउस, हटमेंट्स, एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लिकर होता है मतलब जब कोई रोशनी वगैरह लैंप या कैंडल आप जलाएं और धीरे 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 हिल के वो बंद होने लगे, उसको बोलते हैं फ्लिकर। कभी कभी आँख के लिए, आँख जब कहते हैं ना बाई आँख फड़क रही है, तो उसके लिए भी लोग फ्लिकर शब्द का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एंड इन डार्क इट मीन्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो कि बुझाते हुए फ्लिकरिंग मतलब ऑयल लैम्प्स में, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां बैठे रहते थे, विथ दियर फादर एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और उस वेल्डिंग करते थे किसको, पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास को, उस कलर्ड ग्लास को सर्कल करते थे। दियर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी मतलब आँख जो थी ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी, मतलब अंधेरे के साथ ज़्यादा यूज टू फैमिलियर हो चुकी थी कंपैरिजन टू लाइट। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम्स एडल्ट्स, और इसी कारण से कभी कभी वो एडल्ट्स होने से पहले अपनी आई साइट खो देते थे। सविता अ यंग गर्ल इन डार्क पिंक ड्रेस, और सविता जो कि एक यंग थी और सॉरी गर्ल इन ए ड्रैब मतलब ड्रैब पिंक ड्रेस, मतलब जो पिंक ड्रेस से ढकी हुई थी, ड्रैब मतलब किसी कपड़े से किसी चीज़ को ढक देना, उड़ा देना उसका। सिट्स अलॉन्ग साइड्स एन एल्डरली वुमन, एक तरफ बैठी थी एक वृद्ध महिला के साथ, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और पीसेस ऑफ ग्लास को सोल्डर करती थी मतलब उसको जॉइंट करती थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसका हाथ कुछ इस तरीके से मशीनों के जैसे चलता था, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, टॉन्ग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि मशीन का टॉन्ग मतलब जैसे जो रोबोट के जैसे मशीन काम करती है उसका हाथ जैसे लगे कि मशीन कर रहा है, उतनी तेज़ी से वो कर रही थी। आई वॉन्डर, मैं चौंक गई, इफ़ शी नोज द सैंक्सिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मी। अब देखिए एक शब्द आया सैंक्सिटी। सैंक्सिटी का मतलब किसी भी चीज़ का जो एक बेहतरीन रूप होता है उसको बोलते हैं सैंक्सिटी, मतलब पवित्रता, पवित्रता से आप कह सकते हैं, मतलब प्योर चीज़ें, हॉली चीज़ें, ठीक है। तो मैं बड़ी शॉक थी, उसने कहा आई वॉन्डर इफ़ शी नोज द सैंक्सिटी ऑफ द बैंगल्स, अगर वो उसकी पवित्रता को समझती, शी हेल्प्स मेक, वो शायद उसकी मदद करता। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, जो कि एक वुमेन के लिए सुहाग का सिंबल होता है, उसके मतलब एक होता है ना जिसे जिसके पति रहते हैं उसको सुहागन बोलते हैं, उसका एक सिंबल होता है। ऑस्पिशियसनेस
इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मतलब जिसको ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है कि कहते हैं ना किसी चीज़ को शुभ अशुभ मानना, तो शुभ होता है ऑस्पिशियस का मतलब। तो ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो उसको शुभ माना जाता है शादियों में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे when her head is dragged with a red wheel, और it will dawn on her suddenly, जो कि उसे एक dawn मतलब एक सुबह, it will dawn on her suddenly one day when her head is dragged with a red wheel, जब उसका की मतलब जब उसके हेड को ड्रैप्ड किया गया मतलब ढका गया, विद अ रेड व्हील, रेड पल्लू से, व्हील मीन्स पल्लू, हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, उसके हाथ रंगे गए रेड कलर के, हेना मतलब मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ी उसके हाथों में पहनाई गई, कलाइयों में पहनाई गई। शी विल then become a bride, तब एक दुल्हन बन जाएगी, like the old woman beside her who became one many years ago, जैसे कि उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कि बनी थी कभी बहुत साल पहले। she still has bangles on her wrist, और उसको अभी भी है चूड़ियाँ उसके रिस्ट पर, कलाइयों पर। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, उसने कहा, उसने क्या कहा कि एक वक्त पे शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी जो ड्रेन्ड ऑफ जॉय मतलब एक जो मतलब जैसा लगे कि जॉय के लिए, खुशी के लिए भूखी है, मतलब कभी मिली ही नहीं उसे खुशी। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने कभी भी पूरी ज़िंदगी पेट भर के खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और यही उसे बहुत, रीप्ड मीन्स होता है मीन्स ड्राइव, यही उसको बहुत मतलब वो देता है, मीन्स एम्पावर करता है, उसको मजबूत बनाता है। हर हस्बैंड, उसके पति, हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसके पति जो कि एक बूढ़े आदमी हैं, विद ए फ्लोविंग बियर्ड, एक उड़ती हुई बियर्ड दाढ़ी के साथ, सेज कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता चूड़ियों के सिवा। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और जो कुछ भी मैंने किया एक घर बनाया और एक परिवार को रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसे सुनते हुए, वन वॉन्डर इफ ही हैज़ अचीव्ड what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head, और मतलब ये कहते हुए कि if he has achieved, अगर उसने एक अचीव किया, what many have failed, जिसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए, in their lifetime, उनके पूरी जीवन काल में, he has a roof over his head, उसके सर के ऊपर एक छत है, मीन्स उसका एक घर है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry of not having money, मतलब इस चीज़ की पीड़ा ने कि पैसे नहीं होगा, to do anything, कुछ करने के लिए, except carry on the business of making bangles. इससे अच्छा है कि इसके बजाय कि पैसा ही ना रहे किसी चीज़ के लिए, इससे अच्छा है कि चूड़ियाँ बनाओ। Not even enough to eat, खाने के लिए भी ना हो। Rings in every home, मतलब हर घरों में रिंग्स ना हो। The young men echo that lament of their elders. अब देखिए एक शब्द आया लेमेंट का मतलब होता है मतलब मोन, MONE मोन होता है इसका सिनोनिम्स। लेमेंट का मतलब किसी चीज़ का व्याग करना, किसी चीज़ के लिए मतलब नहीं होता है कि अरे मेरे अब पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, उसमें जो
मौन होते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं विलाप। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, मतलब अपने एल्डर्स के वियाग में, उसके विलाप में। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ समय के साथ कुछ बदले भी। इट सीम्स इन फिरोजाबाद years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Little has moved with time, कुछ समय के साथ कुछ बदला भी है। तरीका कहाँ गया? With the time it seems in फिरोजाबाद, ये ऐसा दिखता है फिरोजाबाद में। years of mind numbing toil हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, बहुत सारी चीज़ें मर भी गई, मतलब पुरानी। एंड द एबिलिटी ऑफ टू ड्रीम, और सपने देखने की। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, मतलब क्यों नहीं अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हो कि एक दूसरे की सहायता करें। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द वीसीएस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। अब देखिए एक शब्द आया वीसीएस। वीसीएस का अगर आप सिनोनिम्स कहेंगे तो कहेंगे, आप कह सकते हैं क्रूअल या फिर ब्रूटल, ठीक है, मतलब बहुत क्रूर होना, चोट पहुंचाना, किसी को दुख देना, वीसीएस थिंग्स है। ब्रूटल, आई एम वेरी ब्रूटल इन नेचर, लोग अक्सर ऐसा ब्रूटल शब्द आता है। ब्रूटल का एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम्स वीसीएस है। तो उसने जब ये कहा कि तो क्या कहते हैं, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द वीसीएस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। ट्रैप्ड का मतलब जो फंस गए थे मिडिल के, अपने पिता और दादा के बीच में। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे तो हॉल्ड अप का मतलब किसी चीज़ पे फोर्स करना, फोर्स करके खींच देना, उठा के किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ पर फेंक देना, उसको बोलते हैं हॉल्ड अप। तो अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे तो हम लोग फेंक दिए जाएंगे बाय द पुलिस। बीटन एंड ड्रैग, मारे जाएंगे, घसीटे जाएंगे। टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जेल में किस लिए? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से, उन्होंने कहा, there is no leader among them, no one who could help them see things differently, कोई उनकी मदद नहीं कर करता help them see things differently, मतलब कोई दूसरे तरीके से नहीं सोचता, कोई उनकी मदद नहीं करता। their fathers are as tired as they are, और उनके पिता भी उतने ही थके हुए थे कि जैसे कि वो। they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy of greed and injustice। अब देखिए मतलब वो बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से उठती है, और अपाथी मतलब एक डिस्पैशन की तरफ, एक इंटरेस्ट की तरफ। अपाथी का मतलब होता है डिस्पैशन, मतलब उदासीनता, हिंदी में कहेंगे तो उदासीनता। और मतलब वो चीज़ें जो एक जैसा इंटरेस्ट होता है, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसी का जस्ट एंटोनिम्स कह लीजिए, अपोजिट कह लीजिए, तो आप कह सकते हैं अपाथी। टू ग्रीड, उस लालच में, एंड टू कुछ मतलब वो लंबी चौड़ी बात करते हैं। वो शुरू होती है गरीबी से, भुखमरी से और उदासीनता पे से होती हुई लालच में और अन्याय में जाके ख़त्म होगी। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनते हुए। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। मैंने उनसे सुना कि एक मतलब ये बात करते हुए मैंने उन लोगों से सुना कि एक फैमिली थी। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो अलग अलग दुनिया देखी, वर्ल्ड्स। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब पॉवर्टी बर्डन, मतलब कुछ ऐसी फैमिली की जो मतलब पैदा ही हुए हैं गरीबी में, एकदम मतलब वो बर्डन लेकर के पैदा हुए हैं गरीबी का। ये इनको दो तरीके की दुनिया दिखी। राइटर के अपने ख्याल हैं ये। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, मतलब जो ये लेके पैदा हुए, जो
शुरू से ही बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, एक जाति के कलंक के साथ, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए थे। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और एक बहुत ही मतलब क्रूरता का काम जो कि साहूकारों द्वारा होता था। द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, जो कि ये कैसे होता था? द मिडिल मैन, वो बीच का आदमी, द पुलिसमैन, पुलिस वाला, द कीपर्स ऑफ लॉ मतलब कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स वो पदाधिकारी, एंड द पॉलिटिशियंस और कुछ राजनेता। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब देखिए, इम्पोज का मतलब किसी चीज़ को फोर्स करना होगा। अब बैगेज का मतलब किसी भारी सामान से है, लगेज से है, आप कह सकते हैं। तो ये सब मिल करके, जैसे लगते हैं कि सब मिल करके हैव इम्पोज, उनके ऊपर थोप दिए द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिससे वो खींच नहीं सकते, मतलब इतना भारी सामान उनके ऊपर लाद दिया, ऐसा लगता था। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागते, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली, और उन्होंने इसे स्वीकारा, मतलब स्वतंत्रता से स्वीकारा इस चीज़ को, स्वीकारा इस चीज़ को बड़े स्वतंत्रता से। क्या था वो? एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे कि उनके पिता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। दूसरा कुछ करना इज मीन टू डेयर, इस साहस का काम है, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग मतलब वो साहस दिखाना उनसे नहीं जुड़ा हुआ, मतलब इज नॉट हिज ग्रोइंग अप, मतलब साहस दिखाने से वो अपने आप का विकास नहीं कर सकता, उनको ऐसा लगता है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑन इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने कुछ दिमाग दिया, फ्लैश ऑफ इट, इसका कुछ दिमाग दिया जब मुकेश को, मतलब कुछ रोशनी दिया, कुछ रास्ता दिखाया। आई एम चीयर्ड, मैं खुश थी। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, उसने फिर से रिपीट किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, और वो गैरेज जाएगा और सीखेगा, लेकिन जो गैरेज है वो बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, मैं जाऊँगा। ही इंसिस्ट, उसने ज़िद किया। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम भी एक सपना देखती हो एक जहाज़ चलाने का? ही इज़ सडनली साइलेंट, तब वो मतलब अचानक शांत हो गया। नो, ही सेज, नहीं, उसने पूछा, मतलब राइटर पूछ रही है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम भी सपना देखते हो एक हवाई जहाज चलाने का? ही इज सडनली साइलेंट, तब वो शांत हो गया। नो, ही सेज, नहीं। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, और शुरू से मतलब स्टार्टिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मरमर ट्री, मरमर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रेग्रेट, मतलब उसी के घर से शुरुआत करते हुए उसे थोड़ा सा एम्ब्रेसमेंट, मतलब थोड़ा सा उसको ग्लानी भी हुई, थोड़ा सा उसको शर्मिंदा भी होना पड़ा। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके पछतावा हो। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। अब hurtling मीन्स होता है मतलब बहुत तेज सनसनाते हुए, जो लोग उसने देखा था, मतलब वो जिस he is content to dream, मतलब जिसको उसने मतलब कंटिन्यूसली देखा था, मतलब सपना देखा था, of cars that he sees hurtling down। hurtling down मतलब बहुत सन से आगे निकल जाते हुए, डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने शहर में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और कुछ हवाई जहाज़ जो है फिरोज़ाबाद से भी ऊपर उड़ती है। ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर